दोस्तों इलेक्ट्रिकल सिस्टम में न्यूट्रल और अर्थिंग वर्ड हम रोज सुनते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि दोनों वर्ड एक नहीं है। तो आज इस वीडियो में सिंपल लैंग्वेज में हम जानेंगे कि न्यूट्रल और अर्थिंग में क्या डिफरेंस है और इनका रोल इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूट्रल वायर करंट के लिए रिटर्न पाथ का काम करता है, मतलब जब करंट लोड तक जाती है फेज के थ्रू तो रिटर्न आने के लिए न्यूट्रल का यूज करती है। और दोस्तों न्यूट्रल वायर हमेशा ट्रांसफार्मर से मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि न्यूट्रल हमेशा ट्रांसफार्मर से ही क्यों मिलता है, तो इसके पीछे का रीजन होता है ट्रांसफार्मर का कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि हमें पता है ट्रांसमिशन लाइन हमारा 3 वायर सिस्टम पर काम करता है और डिस्ट्रीब्यूशन में हम 4 वायर सिस्टम का यूज में लेते हैं। तो हमारा जो ट्रांसफार्मर का कॉन्फ़िगरेशन है वो डेल्टा स्टार टाइप का होता है। तो डेल्टा में हमें 3 वायर का जरूरत पड़ता है, लेकिन सेकेंडरी साइड पर हम स्टार कॉन्फ़िगरेशन का यूज करते हैं और स्टार का जो कॉमन पॉइंट होता है उससे हमें न्यूट्रल प्राप्त होता है। और दोस्तों न्यूट्रल वायर से हमेशा करंट फ्लो होता है, इसलिए यह एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। दोस्तों अब बात करते हैं अर्थिंग का। तो अर्थिंग हमारे ह्यूमन सेफ्टी के लिए होता है। और जैसे मान लीजिए किसी इक्विपमेंट में लीकेज करंट है या फिर उसका इंसुलेशन डैमेज है, तो अर्थिंग उस लीकेज करंट को लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करा के अर्थ में भेज देता है, जिससे वो करंट ह्यूमन बॉडी में नहीं जाता है और हम शॉक लगने से बच जाते हैं। और अर्थिंग में नॉर्मली कोई करंट फ्लो नहीं होता है, ओनली फॉल्ट आने की कंडीशन में फॉल्टी करंट फ्लो होता है जो कि अर्थ में चला जाता है। और एक और बात दोस्तों, न्यूट्रल हमेशा ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड रहता है और अर्थ वायर हमेशा ग्राउंड रोड से या फिर प्लेट से कनेक्टेड रहेगा। दोस्तों एक और चीज़ जो ज़्यादातर इलेक्ट्रिशियन या फिर हमारे घरों में किया जाता है, हम क्या करते हैं कि न्यूट्रल की जगह पे अर्थिंग को कनेक्ट कर देते हैं। टेक्निकली हमारा जो लोड है वो तो चलेगा, जैसे कोई आपने बल्ब लगा लिया, फैन लगा लिया, तो वो चल तो जाएगा, लेकिन ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। न्यूट्रल एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जबकि अर्थिंग एक प्रोटेक्टिव कंडक्टर है। अब अगर आप अर्थिंग में करंट फ्लो करवा दोगे तो सेफ्टी का काम नहीं कर पाएगा। और किसी दिन अगर एक्स्ट्रा वोल्टेज आ जाता है तो वो इक्विपमेंट हाई वोल्टेज होने की वजह से पूरा बर्न हो जाएगा और अगर कोई इंसान उस इक्विपमेंट को टच करता है तो उसको शॉक लग सकता है, जिससे उसकी जान भी जा सकती है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो हम न्यूट्रल वायर को अर्थ के साथ कनेक्टेड करके रखते हैं, क्योंकि फॉल्ट आने की कंडीशन में हाई वोल्टेज और हाई करंट आता है। तो न्यूट्रल के साथ अगर हम अर्थिंग कनेक्टेड करके रखेंगे तो वो हाई करंट और हाई वोल्टेज को हमारा अर्थ के अंदर भेज देगा, जिससे इक्विपमेंट की सेफ्टी बढ़ जाती है। और 3 फेज 4 वायर सिस्टम है तो न्यूट्रल को अर्थिंग करने से न्यूट्रल का हमेशा 0 वोल्टेज बना रहेगा। अगर हमारा 3 फेज लोड अनबैलेंस है, मतलब तीनों फेज में बराबर करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में अर्थ के साथ न्यूट्रल को कनेक्ट करने पर हमें एक स्टेबल न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। क्योंकि वो अर्थ के साथ कनेक्टेड है तो अर्थ का वोल्टेज 0 वोल्ट होता है, इस वजह से न्यूट्रल भी एक स्टेबल पॉइंट मिलेगा। तो दोस्तों सिंपल भाषा में बोले तो न्यूट्रल सिस्टम का पार्ट है जबकि अर्थिंग सेफ्टी का पार्ट है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।